अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे हुकूमत की जारी करदा इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट से। कुछ अच्छे बुरे नंबर्स आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में बेरोजगारी में कमी हुई, मगर महंगाई इसमें इजाफा हुआ। शरह खानदगी बढ़ी ज़रूर, मगर बराए नाम खाने पीने की बुनियादी अशिया 7.7% महंगी हुई। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे वहाब कामरान। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 6.9% से कम होकर 6.3% पर आ गई। ज़राअत में रोजगार की शरह सबसे ज्यादा 37.4%, सर्विसेज में 37.2% रिकॉर्ड की गई। महंगाई की शरह 8.8 से बढ़कर 11.3% हो गई। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के दौरान मुल्क में खाने पीने की बुनियादी अशिया 7.7% महंगी हुई। जुलाई 2021 में बुनियादी अशिया खुरोनोश की लागत 3,238 रुपए फी कस माहाना थी, जो मार्च 2022 में बढ़कर 3,488 रुपए हो गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक साल के दौरान शरह ख्वानगी सिर्फ 0.4% बढ़ी और 62.4% से बढ़कर 62.8% हो गई। ज़राई शोबे की शरह नमू में तकरीबन 1% इजाफा हुआ। ये भी बताया गया है कि रवा साल शरह नमू 5.97% रही। दरामदात 48% और बरामदात 28% बढ़ी। सनती तरक्की में भी 7.8% इजाफा हुआ। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। मुश्किल फैसलों के बायस पाकिस्तान फौरी डिफॉल्ट से बच गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगला हदफ पायदार मुआशी तरक्की होगी। पीटीआई हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से महंगाई है। इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। चीन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स अगले हफ्ते मिल जाएंगे, ये भी उन्होंने बताया। हम वो मुश्किल फैसले लेने में कामयाब हुए हैं और जो इमिनेंट डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हमने उसको अवॉइड कर लिया। एक मरतबा फिर ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन ग्रोथ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे। कोविड के ज़माने में लॉन्ग टर्म प्लान जिनको ले लेती, जो अफराद नजर आया हुआ शायद उसमें कमी होती। मुस्लिम लीग नून के लिए बारूदी सुरंगें सिर्फ नहीं थी, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, इनके लिए बारूदी सुरंगें सिर्फ नहीं थी। बारूदी सुरंगें रियासत पाकिस्तान के लिए थी। तो खान साहब ने जो नुकसान पहुंचाया है वो मुल्क के लिए पहुंचाया है। खान साहब ने जाने से पहले पेट्रोल जो था वो सस्ता कर दिया था, वो चेक लिखने के मुतरादिफ था। हम IMF को वापस री इंगेज कर चुके हैं। ये जो बजट आएगा उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम स्टाफ एग्रीमेंट की तरफ जाना शुरू करेंगे। पीर मंगल तक इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ के फिर 12 बिलियन हो जाएगा, जब हम चाइना से 2.4 बिलियन डॉलर जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएंगे। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू चाइना। 3 मिलियन टन गंदम हम इम्पोर्ट करेंगे। इस वक्त हमने पहला जो G2G निगोसिएशन का वो रशिया से दिया है। महंगाई को जवाज़ बनाकर मुखालिफिन ने हमारी हुकूमत पर तनकीद की। अब इक्तिसादी सर्वे में हमारी कारकर्दगी खुलकर सामने आई है। चेयरमैन PTI इमरान खान का जवाब, कहा अगर इनकी तैयारी नहीं थी तो साजिश से हुकूमत क्यों गिराई। FIA और NAB को शहबाज शरीफ ने कंट्रोल में ले लिया है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे में परफॉर्मेंस हमारी अनाउंस ये कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे में हमें बड़ा बुरा कहा, लेकिन इन्होंने क्या महंगाई कम की। हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया जब उन्होंने हमें कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, बजाय बढ़ाने के 10 रुपए कम कर दी। बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम कर दी। जो मूडीज ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया, इसके बाद और मुश्किलात पाकिस्तान की आ जाएंगी। जो सबसे बड़ा खौफ है हमें मुल्क खुदा न खास्ता वो डिफॉल्ट ना हो। शहबाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर NAB का सरबराह बन जाएगा। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज इस मुल्क में हो ही नहीं सकती। अब ये FIA के ऊपर भी खुद बैठ गया, NAB के ऊपर भी खुद बैठ गया। कभी ये हो सकता है कि मेरे केसेस है और मैं ही ऊपर फैसला करूं। आप इलेक्शन कमीशन के जरिए अभी से धांधली की तैयारी कर रहे हैं। हल्का बंदियों के अंदर हमें नजर आ रही है चीजें, हम पूरा भी उस पर भी अदालत में जाएंगे। हमारा अगले लाएमल है लॉन्ग मार्च का। मैं ऐलान करूंगा, हमारे शहरी निकलेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। यहाँ इस मुल्क में हम सबके सामने ये जुल्म हो रहा है। माहिरीन मुआशियात कहते हैं मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हुकूमत को अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करना होगी। कौमी इक्तिसादी सर्वे के बाद उन्होंने मजीद क्या तजावीज़ दी, आइए जानते हैं।
कौमी इक्तिसादी सर्वे में तिजारती खसारे और दरामदात में कमी के अहदाफ हासिल न हो सके। माहिर मईशत कैस असलम ने हुकूमत को बरामदात पर टैक्स खत्म करने का मशवरा दे दिया। आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं करते जब तक इकोनॉमी जो है उसको गवर्नमेंट उस डायरेक्शन पे नहीं लगाती जहां हम डॉलर कमा सकें, कैसे आपको प्रोडक्टिविटी देंगे। जुबैर मोतीवाला ने कहा, हमें कौमी बचत पर अमल करना होगा। जब तक हम कंजर्वेशन की तरफ, उसकी बचत की तरफ नहीं जाएंगे और ये सोचते रहेंगे कि भाई ये यूं है, ये ऐसा है, इसको कैसे मैं पॉलिटिकली डिफेंड करूंगा, ये इंतहाई गलत है। खुर्रम शहजाद ने रूस से तिजारती ताल्लुकात की तजवीज दी। हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट है, खसारा जो है आपका तिजारती, वो हमारा चाइना के साथ है और हमारे कर्जे भी चाइना से हमने लिए हुए हैं। तो हम क्यों नहीं ईरान के साथ कर सकते, रशिया के साथ भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। माहिरीन माशियात ने मजीद कहा कि हंगामी इकदाम न किए गए तो तिजारती खसारा हदफ से तजावुज कर सकता है। मखलूत हुकूमत अपना पहला सालाना बजट कल कौमी असम्बली में पेश करने जा रही है। साल 2022-23 के इस मुजव्वज़ा बजट का हजम क्या है, अहदाफ क्या होंगे और खसारे क्या, जान लेते हैं इस्लामाबाद से शकील अहमद की इस रिपोर्ट में। 10 जून माली साल 2022-23 का बजट पार्लिमान में पेश होने का दिन। माजी की मुतहिदा अपोजिशन और मौजूदा मखलूत हुकूमत ने तकरीबन 9,500 अरब रुपए हुजम का मुजव्वज़ा बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया है। नए माली साल में आवाम के लिए शरह महंगाई का तखमीना 11.5% लगाया गया है। टैक्स हदफ 7,255 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 1,626 अरब रुपए मुकर्रर। 558 अरब तो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी से ही हासिल किए जाएंगे। टैक्स बढ़ाने के हवाले से छूट खत्म करने और अमीर तबके को खास हदफ बनाने की भी तजवीज। नए मुजव्वज़ा बजट में वफाकी तरक्याती मंसूबों पर 800 अरब रुपए खर्च करने का मंसूबा, 433 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और 144 अरब रुपए समाजी मंसूबों पर खर्च करने की तजवीज है। कर्जों और सूद की अदायगी पर सबसे ज्यादा 4,000 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि माली खसारा 4,282 अरब रुपए तक रहने का तखमीना लगाया गया है। नए माली साल में दफाई खराजात 1,586 अरब रहने का तखमीना है। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। बैरूनी माली जरूरियात पूरी करने के लिए 41 अरब डॉलर दरकार होंगे, जबकि करंट अकाउंट खसारा 12 अरब डॉलर तक रहने का तखमीना है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इशारा दे दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं महंगाई के बायस इजाफा जरूरी है। अमीर तबके के लिए टैक्स छूट कम करने का भी उन्होंने इंदिया दे दिया। बजट के अंदर आप देखेंगे कि जिनकी नहीं बढ़ी थी उनको भी बराबर लेकर आएंगे और तमाम लोगों के तनख्वाहें बढ़ाएंगे। पेंशन बजट से पहले शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था, कोशिश करेंगे कि जहां तक हम कम कर सकें। आपने एग्जाम्पशन दे रखी है तो उसको थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे। ये मंगल तक इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ के फिर 12 बिलियन हो जाएगा, जब हम चाइना से 2.4 बिलियन डॉलर जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएंगे। हुकूमत PTI दौर के अदाद-ओ-शुमार पेश कर रही है, ये सारी हमारी कारकर्दगी है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का दावा, बोले हमने मईशत को तरक्की दी, IMF के पास मजबूरी में जाना पड़ा। PTI हुकूमत ने इकॉनमी को स्टेबलाइज किया, IMF के पास हमें जाना पड़ा। हमारी GDP ग्रोथ जो है वो है 5.97%। ये इनके नंबर्स हैं, परफॉर्मेंस हमारी है 4.4% एग्रीकल्चर की ग्रोथ। 2 सालों में इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो 7% प्लस हुई। हिंदुस्तान से भी ज्यादा तेजी से ग्रो किया हमने। एक्सपोर्ट्स 32 बिलियन, रेमिटेंसेस 19.5 बिलियन ये छोड़ के गए थे, इस दफा 31 बिलियन डॉलर होंगे। जो डेट है 18 ट्रिलियन है। जैसे ही ये आए, एक्सचेंज रेट जो 178 पे खड़ा था वो आज 202 पे है। इन्होंने 60 रुपए जो है वो पर लीटर बढ़ाया है। हमने पूरे 3-3.5 साल में 58 रुपए बढ़ाया था। इलेक्ट्रिसिटी पे इन्होंने बढ़ा दिए 7.5 रुपए, लेट गए सामने IMF के। अभी भी बता सकता हूँ कि आप जाएं रशिया से 30% जो आप डिस्काउंट लें, जैसे आपकी इन्फ्लेशन नीचे आएगी, आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, इकोनॉमी का पहिया चलेगा। इलेक्शन के बीच में हम कहीं भी हों, हम बैठ के मिसाके जमहूरियत करेंगे, जो भी होगा उस वक्त करेंगे। पाकिस्तान में कितने गधे हैं, तफसील बताएंगे इसी बुलेटिन में।
दावे बहुत रहे। तहरीक इंसाफ मुसलसल दावे करती रही कि टैक्स छूट खत्म करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ शोबों में टैक्स छूट में मुसलसल 442 अरब इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में बताया गया रवा माली साल टैक्स छूट की मद में 1757 अरब रुपए के अखराजात आए हैं। मजीद अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद। जी शकील। देखिए, मौजूदा माली साल वफाकी हुकूमत का जो बजट खसारा है वो 5000 अरब रुपए तक पहुंच गया है, और जबकि इसका टारगेट जो था वो 3.9 ट्रिलियन रुपीस का था। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुख्तलिफ शोबों को बहुत ज़्यादा टैक्स एग्जम्पशन, छूट या मुराद दी गई हैं, जिसमें सेल्स टैक्स की मद में इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी शामिल है। 1757 अरब रुपये की टैक्स मुराद दी गई हैं या छूट दी गई हैं, जिसे टैक्स एक्सपेंडिचर्स भी कहते हैं। 442 अरब रुपये ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में। अगर सेल्स टैक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा 1014 अरब रुपए की टैक्स एग्जम्पशंस दी गई हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 75% ज़्यादा हैं या 436 अरब रुपए। और कस्टम ड्यूटी की बात करें तो 342 अरब रुपए से ज़्यादा की मुराद दी गई मुख्तलिफ सेक्टर्स को, मुख्तलिफ शोबों को, और पिछले साल से ये 19% ज़्यादा हैं या 55 अरब रुपए। अलबत्ता इनकम टैक्स की मद में 399 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई, जो कि पिछले साल के मुकाबले में कोई 11% या 48 अरब रुपए कम है। हुकूमत का दावा ये था कि हम एग्जम्पशंस या टैक्स छूट या मुराद जो है वो कम करेंगे, लेकिन इस साल भी इसमें इजाफा हुआ है। अब दोबारा से वज़ीर ख़ज़ाना ने आज दावा किया है कि अगले माली साल के बजट में जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं उनमें कमी की जाएगी ताकि माली खसारे पर भी काबू पाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर पंजाब असम्बली का बजट इजलास भी 13 जून को बुलाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, क्या खदोखाल होंगे, क्या पता चल पाया है? जी बिल्कुल, आज जो है वो सूबाई वजीर अता तारक साहब ने एक मुलाकात में ये बताया कि 13 जून को इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से बाज़ाब्ता खत भी लिख दिया गया है, जबकि उनका ये कहना था कि सूबाई बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। आटे पर सब्सिडी जो है वो जारी रखी जाएगी, जबकि बड़े फार्म हाउसेज जो हैं उन पर नया टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। आटे के अलावा दीगर अशिया पर भी सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब का बजट गरीब नवाज होगा, ये कहना था अता तारक का। उसके अलावा उनका ये कहना था कि अभी तक जाहिर है कि करमदान नहीं सौंपा गया वजीर खजाना का, मगर 13 जून से कबल ये फैसला हो जाएगा और पंजाब का जो बजट है वो वजीर खजाना ही पढ़ेंगे उस दिन ईवान में, जबकि परवेज लाई को हटाने का फैसला बजट मंजूरी के बाद किया जाएगा। और नैब चेयरमैन के हवाले से भी उन्होंने हमें बताया कि खालिद सुल्तान और इखलाक चारण के नाम भी चेयरमैन नैब के लिए ज़ेरे गौर है। और उनका ये कहना था कि पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 500 अरब रुपए से जायद होगा। पीटीआई हुकूमत ने तरक्याती बजट में रिकॉर्ड कटौतियां की थी, जिनका अजाला किया जाएगा, ये कहना था सूबाई वजीर अता तारक का। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नईम हनीफ साहब। एक ताला खुलवाने के लिए 5 खैरात का हीरा मांगा गया। बनी गाला का नाम मनी गाला रख देना चाहिए। मरियम नवाज के साबिक हुक्मरानों पर ताक ताक कर वार। सवाल उठाया कि इमरान खान को क्यों फितना फसाद फैलाने की इजाजत मिली हुई है। जमानत के बाद इनकलाब अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रहा है। बनी गाला नहीं, उसका नाम मनी गाला होना चाहिए। मनी जो है ना, सारी जो बनी गाला जा रही थी वो पाकिस्तान के अवाम का टैक्स पेयर का पैसा। अपने एक ताला खुलवाने के लिए 5 कैरेट का डायमंड मांगा और कहा कि 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए। फरा साहिबा फरमा रही हैं, फर्स्ट लेडी है, कुछ तो अकल करो, 5 कैरेट का डायमंड दो। उनके बड़े लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि ये पागल आदमी है। तो क्यों इस पागल आदमी को इजाजत दी हुई है कि वो पाकिस्तान में हर जगह फितना फसाद करता रहे? राना सनाउल्लाह साहब रास्ता देख रहे हैं, वो तारीख नहीं दे रहे। पहले तो इनकलाब ने अपनी जमानत करा ली, उसके बाद इनकलाब अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। तो इनकलाब हम नहीं ला सकते, उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट फैसिलिटेट करें। पूरी कोशिश है कि ये जो टर्म है हम पूरी करें और अगले इलेक्शन में हम आए। जो भी रिटायर्ड फौजी हजरात हैं, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो रैंक्स दिए, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो इज्जत दी, आज अगर वो उसी इंस्टीट्यूशन को बुरा भला कहेंगे इमरान खान के कहने पर और इमरान खान के पीछे जो हाथ है उसके कहने पर, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। अगर आपको इतना शौक है सियासत का, आप अपने टाइटल्स को, अपने जो रैंक्स थे वो इदारे को वापस करें, जाके किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएशन का इजहार करें।
पाकिस्तान के कर्जों में 3 साल में 2 गुना इजाफा। 2018 से 2022 के दौरान 19,413 अरब कर्जा लिया गया। कर्जों का हजम 44,366 अरब हो गया। और MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल कैसे हुआ? पुलिस ने ड्राइवर और मुलाजिम को शामिल तफ्तीश करके बयानात कलमबंद कर लिए। दोनों को शहर न छोड़ने की हिदायत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है। सदर मुमलिकत की जानिब से भेजी गई तरमीम मुस्तरद कर दी गई। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल दोनों ऐवानों से बारी बारी मंजूर होने के बाद सदर मुमलिकत ने मुस्तरद किए। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने दोनों बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए। सदर आरफ अलवी की तजवीज की गई तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गयी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आईनी सरबराह है रियासत के, लेकिन वो इस ऐवान को गुजारिश ही कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते। ये कानून साजी इस ऐवान का प्रेरोगेटिव है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास में वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2022 पेश किया। JDA के गौस बख्श मेहर ने बिल पेश करने की मुखालफत की। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तरमीम पेश की, जिस पर रजा रुबानी और फारूक एच नाइक ने एतराज कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने बिल की शिकवार मंजूरी का ऐलान किया। The bill is now taken up clause by clause. मुश्तरका इजलास के दौरान बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल में कहा गया है कि EVM और ओवरसीज वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन पायलट प्रोजेक्ट करे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल पेश किया। उसे भी शिकवार कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। और अब ये खबर भी सुनिए कि PTI की असम्बली से मुस्ताफी अरकान अचानक पार्लियामेंट हाउस पहुंच गईं। गेट ना खोले गए तो दरवाजे पर चढ़ गईं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या कुछ होता रहा, आइए इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। ये है PTI की रहनुमा आलिया हमजा मलिक, जो कि पार्लियामेंट के दरवाजे पर चढ़ गई हैं। मामला कुछ यूं है कि PTI की मुस्ताफी खवातीन अरकान अचानक पार्लियामेंट हाउस पहुंची और एहतजाज शुरू कर दिया। पोस्टर्स उठाए, नारे लगाए, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाने की कोशिश करती रहीं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम मकबूजा कश्मीर में हैं और ये इंडियन हुकूमत है जो हमारे पर मुजालिम करेगी। गेट ना खुले तो आलिया हमजा मलिक समेत कई खवातीन अरकान पार्लियामेंट के दरवाजे पर चढ़ गईं। इन्होंने हमारी औरतों के साथ बदतमीजियां शुरू कर दी थी। वो डंडे देखे उनके जरिए को हमने कहा हमारी पार्लियामेंटेरियंस आदि अंदर हैं, आप हमें अंदर जाने दें, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके बाहर आ जाएंगे। आपने देखा हम में से कोई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर गया? खवातीन रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो हुकूमत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रहेंगी। अपने आप को ग्रैंड NRO 2 दे रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम से आपके तवस्सुत से इल्तिजा है, आइए आकर अपने पुरअमन एहतजाज को रिकॉर्ड कराइए। इत्तलात हैं कि दरवाजे पर चढ़ने की वजह से आलिया हमजा मलिक के पांव और हाथ में जख्म भी आए। आप यहाँ गलत आए। इसी मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा PTI की खवातीन अरकान ने पार्लियामेंट पर धावा बोला। एहतजाज करना ही है तो यहाँ नहीं, बनी गाला जाकर करें। महंगाई की जिम्मेदार PTI हुकूमत थी। पार्लियामान के दरवाजों और गेट को फलांगकर पार्लियामान पर हमला आवर है। क्यों? अगर आप पार्लियामान तो आपका इंतजार कर रही है कि आए, अपने इस्तीफे दें और घर जाएं। आप पार्लियामान का गेट क्यों फलांग रही हैं? और ये आप कैमरों में देख रहे होंगे, ये सामने जो यहाँ तोड़ा गया है चीजों को, यहाँ सामने जो जिस किस्म का तमाशा किया गया, ये आपके सामने कैमरे दिखा रहे हैं। जो डंडे, जो डोइयां, जो हांडियां लेकर यहाँ तमाशा करने आए थे, वो बनी गाला लेकर जाएं, क्योंकि आज मुल्क की आवाम जिस महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, वो इमरान खान की दी हुई है। बुज़दार हुकूमत में लाहौर के सर्विसेज अस्पताल करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन सामने आई। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद 2 साबिक़ मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत 7 मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो गया है। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट। सर्विसेज अस्पताल में करोड़ों की अद्वियात का रिकॉर्ड कहां गया? स्टॉक में अद्वियात होने के बावजूद दोबारा क्यों खरीदी गईं? साबिक दौरे हुकूमत में सेहत के शोबे में करोड़ों की मुबैना करप्शन का पंडोरा बॉक्स खुल गया। साबिक वजीर सेहत यास्मीन राशिद के तैनात करदा 2 मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत 7 मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज हो गया।
दस्तावेजात के मुताबिक अस्पताल के 2 साबिक एमएस ने करोड़ों रुपए की अद्वियात का रिकॉर्ड दर्ज ही नहीं किया। अद्वियात की खरीदारी मुकर्ररा बजट से जायद रेट पर की गई। साबिक एमएस डॉक्टर इफ्तिखार ने जानबूझकर महकमा सेहत की अद्वियात की खरीदारी को ताखीर में डाला और लोकल परचेज में अद्वियात की खरीदारी की। अद्वियात स्टॉक में होने के बावजूद लोकल परचेज में दोबारा खरीदी गयी। खरीदारी किसी मजाज अफसर की निगरानी में हुई, न ही किसी ने मॉनिटरिंग की। अद्वियात की खरीदारी में जानबूझकर मार्केट प्राइस दर्ज न की गई। कंपनियों ने इस वजह से मनमानी कीमतें दी। अद्वियात को ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से टेस्ट भी नहीं करवाया गया। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर करके मुल्जिमान को 14 रोज में इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। बिल्कुल अचानक बहुत अफसोसनाक खबर आई। साबिक वजीर मुमलिकत और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 51 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पुलिस ने उनका कमरा सील कर दिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। आप लोगों से मेरी जान छूट जाएगी। आप जा रहे हैं। कराची में एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बुध की रात खुदादाद कॉलोनी में वाक़े अपने घर में मामूल के मुताबिक सोए थे। सुबह जब मुलाजमीन के जगाने पर भी ना उठे तो एम्बुलेंस को बुलाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल से हमने चेक किया, हमने अफसरान भेजे आगा खान में, तो उन्होंने बताया कि ही वाज रिसीव्ड डेड। आमिर लियाकत हुसैन को अस्पताल मुंतकिल करने वाले रजाकार का कहना है कि घर से निकलने के बाद भी आमिर लियाकत की सांस चल रही थी। हल्की फुल्की सांस थी, इनकी सांस चल रही थी। इनको लेके फौरी तौर पे मूव जना की तरफ किया। फिर पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी के मौके पर उन्होंने पार्टी पॉलिसी से दूरी इख्तियार कर ली थी। अप्रैल में आमिर लियाकत की तीसरी शादी तलाक के अंजाम से 2 चार हुई। वो अपनी साबिक अहलिया दानिया शाह के इल्जामात और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे और गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहे थे। असल में वो डिप्रेशन की वजह से और पिछले दिनों हालात की वजह से वो बिल्कुल सबसे किनारा कश हो गए थे। आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के अहाते में की जाएगी। क्राइम सीन यूनिट ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के कमरे को सील करके आम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जिससे मौत की वजह जानने में मदद मिलेगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुदस्सिर नजीर और शाहनवाज अली कादरी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। सियासी रहनुमाओं और मौलाना तारिक जमील ने भी आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम वज़राए आला ने भी आमिर लियाकत के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आमिर लियाकत के अहले खाना से ताज़ियत की। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अगला सफ़र अल्लाह ताला उनका आसान करे और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी उनकी और उनकी जो फैमिली है उसके साथ मैं दिली तौर पे ताज़ियत करती हूँ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि आमिर लियाकत ने सहाफ़त से लेकर सियासत तक एक मुतहर्रिक जिंदगी गुजारी। शेख रशीद, फवाद चौधरी, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार और दीगर सियासतदानों ने भी आमिर लियाकत के इंतकाल पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया। शोबिस से वाबस्ता अफराद भी डॉक्टर आमिर लियाकत की जुदाई पर अफसुर्दा हैं और सोशल मीडिया पर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी हुकाम ने उनके ड्राइवर और मुलाजिम जावेद को शामिल तफ्तीश कर लिया है। मजीद बता रहे हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। जी बिल्कुल, आज जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हम में नहीं रहे। इस वाक़े की तहकीकात जो है वो पुलिस भी कर रही है कि उनकी अचानक मौत जो है वो कैसे वाक़ हुई। इनके जो 2 मुलाजमीन थे उनको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया है। उनके बयानात जो हैं वो लिए जा रहे हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और उस वक्त वो क्या कर रहे थे। हमारी पुलिस अफसरान से बात हुई है, वो ये बताते हैं कि इनके बयानात लेने के बाद इनको छोड़ ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन उनको शामिल तफ्तीश किया गया है ताकि पता चल सके कि आमिर लियाकत हुसैन के साथ क्या वाक़या जो है वो हुआ था, क्या रात में वो कितने बजे घर आए, फिर सुबह जो है वो किस टाइम जागे हैं। ये पूरे उनकी मामूलात जानने के लिए जो है वो उनको शामिल
तफ्तीश जो है वो किया गया है। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि ये मामला बड़ा वाज़े हो जाता मौत की वजह जानने के लिए अगर उनके पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी जाती, लेकिन अहल खाना की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई है, जिसकी वजह से वजह जानना जो है वो थोड़ा मुश्किल जो है वो दिखाई देता है। आमिर लियाकत हुसैन को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में उनकी जो है वो तदफीन की जाएगी। जी, अहमद रहमान खान अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से नामूस रसालत मार्च किया गया। कारकुनों ने सरीना चौक से रुकावटें हटा दी। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने रहे। सिराजुल हक ने पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक से भारत के सफीरों को निकालने का मुतालबा कर दिया। भारत में बीजेपी ओहदेदारों की जानिब से तौहीन आमेज बयानात। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में नामों से रिसालत मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में OIC इजलास बुलाने और भारत के मुकम्मल बॉयकॉट का मुतालबा किया। इंडिया के सफीर को पाकिस्तान से निकालना चाहिए। 57 इस्लामी ममालिक इंडिया के सफीरों को अपने अपने ममालिक से निकाल दे। मार्च के इख्तिताम पर रेड जोन में जमात इस्लामी के कारकुन और पुलिस आमने सामने आ गए। कारकुनों ने रुकावटें हटाकर भारतीय हाई कमीशन की जानिब पेशकदमी की, ताहम क़यादत के हुक्म पर वापस लौट गए। शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम किरदार मकसूद चपड़ासी हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए हैं। लाहौर से आसिम नसीर की रिपोर्ट। मकसूद चपरासी इंतकाल कर गए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दुबई की जानिब से जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट में मौत को तिबी करार दिया गया। मकसूद चपरासी 7 जून को फौत हुए। डेथ सर्टिफिकेट 9 जून को जारी हुआ। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलान के मुताबिक उनके नाम पर 7 बैंक अकाउंट्स थे, जिनमें 8 साल में 3 अरब से जायद रकम जमा करवाई गई, जबकि इनकी तनख्वाह 25,000 रुपए थी। FIA प्रोसिक्यूटर फरूक बाजवा का कहना है कि मकसूद चपरासी के इंतकाल से मुकदमे पर असर नहीं पड़ेगा। मुकदमे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कार्रवाई जो है वो जो कानूनी है उसका रिपोर्ट आ जाएगी, उसके मुताबिक मुकदमा बाकी मुलजमान का अलग हो जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मकसूद चपरासी को इश्तिहारी करार दे रखा था। साथी रिपोर्टर अरशद अली के साथ आसिम नसीर, समा, लाहौर। PTI चेयरमैन इमरान खान ने मकसूद चपरासी की मौत पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, पहले FIA ऑफिसर डॉक्टर रिजवान की जान हार्ट अटैक से गई, उन्हें कोई दिल का मरज नहीं था। डॉक्टर रिजवान जो इनके केस की तफ्तीश कर रहे थे, हार्ट अटैक से वो मर गए। कोई उनकी हिस्ट्री नहीं थी हार्ट डिजीज की। फिर एक असगर थे, वो भी तफ्तीश कर रहे थे FIA के इनके केसेस के ऊपर, उसको हार्ट अटैक हो गया। अब आज हम सुनते हैं कि मकसूद चपरासी जिसके अकाउंट में उन्होंने 4.25 अरब रुपया 375 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में डाला था और उसको बाहर भगाया हुआ था दुबई, आज पता चले वो दुबई में हार्ट अटैक से मर गया। मैं ये समझता हूँ कि इन सब के ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि ज़ीरो लोड शेडिंग पर मिलने वाले मुल्क को इमरान खान ने 10 घंटे लोड शेडिंग पर शहबाज शरीफ के हवाले किया। शेख रशीद तो तस्लीम कर चुके हैं कि साबिक वज़ीर आज़म बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। 5000 मेगावाट से ऊपर जून और जुलाई के महीने में बिजली आ जाएगी। लोड शेडिंग में बतदरीज कमी और बेहतरी आती जाएगी। आवाम की तकलीफ का एहसास है। ये नहीं कह रहे कि आलू प्याज टमाटर के रेट पता करने नहीं आए, बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने नहीं आए। 2013 में जब नवाज शरीफ को 20-22 घंटे की लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला, इमरान खान को नवाज शरीफ ने 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान दिया। अगर ये नवाज शरीफ साहब ना होते, शहबाज शरीफ साहब ना होते, पाकिस्तान में आज बिजली नहीं होती। शेख रशीद साहब की कल की बहुत आई ओपनर एक स्टेटमेंट है, जिसके अंदर उन्होंने ये फरमाया कि इमरान खान पता नहीं क्यों जाते जाते लैंड माइन बिछा गए आने वाली गवर्नमेंट के लिए। शहबाज शरीफ साहब KPK के अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं और KPK का वजीर आला इमरान खान को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने करके दिखाया है, मुस्लिम लीग नून करेगी। बिजली नायाब भी और महंगी भी। घंटों तवील बिजली की लोड शेडिंग से परेशान कराची वालों के लिए बुरी खबर। बिजली 6 रुपए 49 पैसे फी यूनिट तक महंगी हो जाएगी।
नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर जनवरी से मार्च 2021 की एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.33, जुलाई से सितंबर की एडजस्टमेंट में ₹6.49 महंगी की गई। के इलेक्ट्रिक का बिजली का शॉर्टफॉल 350 से 450 मेगावाट तक जा पहुंचा है। बेशतर इलाकों में 6 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश का आगाज हो गया है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां बिजली की लोड शेडिंग ना की जा रही हो। दिन और रात के औकात में बिजली की तवील बंदिश पर लियारी की खवातीन फट पड़ी। सुबह को आती है 2 घंटे आती है, 6 घंटे ले लेते। अभी तो ऐसा करे को केमिकल मिला के हम लोग को पिला देवे। शहर के बेशतर इलाकों में 6 से 12 घंटे और ज्यादा बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया है। बिजली न होने से कारोबार भी तबाह होकर रह गया है। हमारी तो नींद आराम हो गई, यकीन करो नींद पूरी नहीं होती हमारी। लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा खवातीन और बच्चे परेशान हैं। बच्चे बाहर रहते हैं, पूरी पूरी रात बाहर बैठना पड़ता है। रातों को 3-3, 4-4 बजे चली जाती है लाइट। सिर्फ यही नहीं, मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का आगाज कर दिया गया है, जहां दिन में 1-1 घंटे के लिए 3 मरतबा बिजली बंद की जा रही है। बचाई हुई बिजली ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों में फराहम की जाएगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 350 से 450 मेगावाट तक पहुँच गया है। कैमरामैन अली मुशर्रफ, इमरान खान और साथी रिपोर्टर जमजम सईद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा कराची। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को दोबारा हर किस्म की क्रिकेट में बॉलिंग की इजाजत मिल गई है। आईसीसी कवानीन के मुताबिक बॉलिंग एक्शन टेस्ट के दौरान उनके बाजू का खम 15 डिग्री से कम रिपोर्ट हुआ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन ने जनवरी में मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन को गैर कानूनी करार दिया था। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।